तो है गुड मेरे पैसे गुड मॉर्निंग पैसे राधा राधा राधा। आपका दिन बहुत अच्छा बहुत प्यारा सा हो। तो भाई काम का सारा हो गया है और बस मैं भी शावर लेके आ गई हूँ। थोड़े से कपड़े जो हाथ से धोए थे वो सुखाने डाल कर आई हूँ अभी। और यहाँ रख दिए हैं आलू करने। अभी पूजा हुई नहीं है, पूजा के लिए बस अभी तैयारी करूँगी। पहले चोटी वगैरह कर लेती हूँ। रात को मैंने ऑयल मसाज भी करी थी, तो ऑयल है अभी बालों में, तो इसलिए मैंने कहा बहुत दिन हो गए, मैंने कहा ऑयल नहीं डाला बालों में, ऑयल जाना चाहिए, तो ऑयल डाला है बालों में। तो अभी बस इन्हें कॉम करके और चोटी कवटी गूंथते हैं। और बाहर का मौसम देखो, लेकिन सुबह से बारिश दिख रही है। इतना काला बादल, इतना काला बादल कि 2-4 घंटे होएगी, पर लेकिन हो तो रही थोड़ी हल्की हल्की सी। पहले एक बार बीच में बहुत तेज़ हुई थी, जब शुरुआत हुई थी तब तो बहुत तेज़ हुई थी 10-15 मिनट। उसके बाद फिर स्लो 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 बूंदाबांदी, हल्की सी बूंदाबांदी वही चल रही है। बट सारे में कीचड़ 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 कीचड़, बहुत ही गंदा हाल है बाहर का, बहुत गंदा हाल वाकई में। इतनी थोड़ी सी भी बारिश होती है ना तो इतना गंदा हाल हो जाता है ना, कीचड़ कीचड़ बहुत गंदा हो रहा है ना। न जाने का मन कर रहा ना वहाँ पे, देखने का मन कर रहा है। कुछ काम भी हो ना तो भी कैसे जाए बंदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाई जाने वाले बेचारे जाएंगे, बहुत बुरी हालत है। तो बस अभी यहाँ पे होता है, छोटी छोटी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कृष्ण भी उठ के अभी सुबह सुबह इसलिए जिम चला गया आज, क्योंकि उसको शाम को टाइम नहीं मिलेगा। शूट है उसका, 6-7 बज जाएंगे उसको आते आते। तो कहने लगा मम्मी यार मैं सुबह जा रहा हूँ। तो सुबह उठ गया था 6 बजे और उठ के चला भी गया था। आने वाला ही होगा, तो 7:30 हो रहे हैं, तो 1.5 घंटा हो गया, बस आने वाला है लड़का वो। कुछ ऐसा मौसम हो गया, छत का देखो जगह जगह पानी है। पौधों को पौधे सारे नहा चुके हैं, धुल चुके हैं, एकदम साफ़ सुथरे। सब जगह गीली 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 लग रही है। क्रश भी आ गया है, हॉर्न की आवाज़ आ गई है उसके भाई साहब की। सब जगह पानी पानी पड़ा है बस, और कुछ नहीं। बहुत अजीब सा लग रहा है एकदम, बहुत अजीब। अब इन्हों को भूख लग रही होगी ना, इसलिए चिल्ला रहे हैं। वो हो गई है धीरे धीरे। कितना कौवा बोल रहा है, भूख लग रही है और कुछ नहीं। या तो कल बंदर होगा, कल बंदर था यहाँ पे। कल इस छत पे मैं हाँ वो डालने आई थी, कपड़े डालने आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कौवे, बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। मैंने कहा ना चलो जाओ, तो क्या हुआ, बंदर निकल के आया वहाँ से। एक ही था बेचारा वो। कितना बोल रहे, या तो कोई है और या तो फिर। और हल्की हल्की शावर भी आ रही है और धूप भी है, पता नहीं कैसा मौसम है, पता ही नहीं चल रहा। और ये इतना शोर मचा रहे हैं, इससे ज़्यादा देखो ये 3-4 ने इतना शोर मचा रखा है। कौवे सच्ची में इसलिए चिल्ला रहे थे, बंदर था ऊपर और मेरे बहुत पास था, मेरे बहुत पास, बिल्कुल पास था मेरे। मतलब मैं ये हूँ और वो वहाँ पे है, बस मैंने देखा ही नहीं उसको कि बंदर भी है कहीं ऊपर, ऊपर के छत पे होगा। पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं आजकल ये अचानक। वैसे तो आते नहीं है कृषि, है ना। वैसे तो हमने बहुत, मैं कह रही हूँ ना, सालों सालों हो जाते हैं देखे हुए। मैंने बताया हुआ आप शायद आपको याद हो तो, कि हमारे यहाँ बंदर आते ही नहीं है। कल भी मैंने बंदर देखा और आज तो मेरे इतने करीब था। कल तो छत पे बैठा था एकदम, मैं ऐसे वीडियो बना रही थी ना, और जैसे धम कूदा एकदम छत पे, हमारी छत पे। और वो हमारी मोंटी पे खड़ा था, मैंने देखा ही नहीं, मोंटी की तरफ निगाह ही नहीं गई है। और जैसे कूदा ना, और वो इतना हट्टा खट्टा भाई, उसे देख के मेरी रूह कांप गई, मेरी वीडियो अपने आप ही रुक गई अपने आप ही। वो जैसे वो इधर नहीं आया, शुक्र करो वो इधर नहीं आया, मुझे देख कर भी नहीं आया, नहीं तो कुछ भी कर देता। मैंने कहा ना अगस्त कुछ ना कुछ करके जाएगा मेरे साथ में। मुझे खौफ ही डाल दिया अगस्त ने तो। अगर आ जाता मेरे पास तो क्या होता, क्या होता, वही होता जो वो करता। फिर वो तो कहीं ना कहीं काट कूट के चला जाता अच्छे से। और यार डर लग गया मेरे को एकदम, और इतना मोटू सा था, बहुत मोटू सा। फिर मैं धीरे धीरे, जैसे वो आगे बढ़ा ना जहाँ पे हमारे कौवों का पानी, मतलब कबूतरों का रखा रहता, वो उधर पहुँचा ना, मैं धीरे 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 पैर करके एकदम, मैंने फटाफट मैं सीढ़ियों पर पहुँची। सीढ़ियों पहुँचते मैंने कुंडा लगाया, फिर अपने रेंट वाले को कहा कि गेट बंद कर लो अपने, बंदर ऊपर। फिर तुरंत मैं भागी आई, सीढ़ियों का गेट वेट सब लगा के आई कि वो नीचे उतर आए। भाई बहुत डर लगा एकदम मुझे देख कर उसको। सामने अगर सोचो, सामने तुम्हारे कोई ऐसी चीज़ खड़ी हो जिसका तुम सामना ही ना कर सकते हो, कैसा लगेगा। अंदर तक धक होती रहती है, क्योंकि उसका सामना करना भाई बहुत मुश्किल है।
तो बस मैंने कर दिया है नाश्ते की रेडी। नाश्ते के बाद मैं लंच की भी तैयारी कर रही हूँ। आटा निकाल के रख दिया है करेले मैंने पानी निकाल के रख दिया, भिगो के अच्छे से धो दी है मैंने। और यहाँ मेरी चाय है। यहाँ रात की जो रोटियाँ हैं ना उन अपने लिए उनको कुरकुरी कर ली है। मुझे कुरकुरी करके ना बहुत मज़ा आता है। तो मैं अपनी रात की रोटियाँ जो है वो ख़राब नहीं होएगी, क्योंकि 2 ही बज रही थी। मैंने फालतू बनाई थी 2 पापा के लिए कि अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो खा लेंगे पनीर के साथ। अगर भूजी खाएंगे तो भूजी बना दूँगी, लेकिन उन्होंने कुछ खाई नहीं। कहने लगे मेरे को थोड़ा ना उनको अच्छा नहीं लग रहा था, कह रहे मेरा पेट हैवी हैवी सा हो रहा था, जो उन्होंने कुछ खाया नहीं। तो इसलिए मैं भी बच गई है तो मैं सीख रही हूँ। और यहाँ पे कृष्ण ने बनाया है पोहा, वो पोहे का नाश्ता कर रहा है। बस अभी इसके बाद ही लंच की तैयारी फटाफट करूँगी, क्योंकि ये दोनों अपना खाना वाना खा के जाएंगे। हर्षी लंच लेके जाएगा। तो बारिश भी रुक चुकी है, अभी धूप भी पीछे से निकली हुई है, तो मौसम भी साफ साफ सा लग रहा है। और बस नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मसाले पलट गए हैं और इतनी अच्छी लगती है ना, कलरफुल एकदम कलर हो जाते हैं ना इसके अंदर, सारे कलर मिक्स हो जाते हैं, प्यारे से लगते हैं। मिक्स नहीं होते, मतलब भर के अच्छी लगती है ये। तो कुछ भी बोल जाती हूँ, तो कभी होता है ऐसा मेरे साथ कि कलर सारे एक साथ भर लो ना, कलरफुल हो जाती है एकदम में, अच्छी लगती है उस बनाने में। तो किचन का सारा खाना वाने का हो गया है, बस चावल जब बनेंगे तब खाएंगे और रोटियाँ तब सीखेंगे। और मैं सोचा तो सुबह साफ कर लेती हूँ, तो फ्रिज खोल के इसलिए बैठी, क्योंकि मैं जितनी देर यहाँ पे हूँ फैन ऑन कर दिया है। डिफ्रॉस्ट मैं करूँगी तो ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैंने ऐसे ही गेट खोल के रख दिया है कि फ्रीज़र में से पानी टपक करेगा। और मैं क्लीन कर दूँ सारा का सारा फ्रीज है प्रेस होने के लिए। इन्हें भी करना है, बट ये अभी कर देती हूँ क्योंकि आज 25 तारीख हो गई है, 25 तारीख, तो धीरे धीरे करते हैं। और हर्षी कह रहा था मम्मी मैं आपके ना अलमारी में थोड़ा बहुत वो लगा दूंगा, आपकी मदद कर दूंगा। तो ऊपर की तो वो कर देगा, नीचे की सारी मैं कर लूँगी, फिर मेरे लिए इजी है, इतना काम भारी नहीं है, क्योंकि मैंने सारे ड्रॉर में सामान रखा, ड्रॉर को निकालना और सारी सफाई करनी है, तो ये मेरा इजी है। और ऊपर का जो थोड़ा है ना, और मेकअप में टाइम लगेगा, बस मेकअप का सारा सामान निकाल के फिर करना है। और फिर हर्षू करेगा सारा ऊपर का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का सामान और भी चीज़ें रखी हैं, जो उसका गणेश जी का है वो सारा सामान सेट करना है। उसने लाकर कभी निकालता है कभी रखता है, ऐसे कर रहा था वो, तो ना सामान इधर से उधर हुआ है, उसको भी सही लगाना है सारा का सारा। आज बारिश ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, और बारिश सुबह से ही हो रही है, सुबह से ही। और इतना काला बादल था सुबह, तो ऐसा लग रहा था आज रुकेगी नहीं बारिश, आज वही हो रहा है। चाहे थोड़ी देर में हो रही है कि 2 घंटे में हो रही है, बट हो जरूर रही है, और काफ़ी तेज़ से हो रही है। अब हर्षी स्कूल जा रहा था तब बारिश हुई थी, खैर वो भीगा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी बहुत बस शावर चल रहा था। इसके बाद जिम गए हैं तो बारिश हुई थी। क्रिश आया है तो भीग गया है, मतलब सब भीगते हुए आ रहे हैं और जा रहे हैं, यही हो रहा है। कहाँ क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा। सामान लेने कैसे निकले, बस सब्जी वाले नहीं आ पा रहे हैं गली में, बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो जाती है जब बारिश होती है सच्ची में। आज पूरा मौसम ना ऐसा हो रहा है किचकिच वाला, और मन में जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन ऐसा लगता है बस कहीं कुछ मत करो, बस ऐसे ही बैठे रहो, जैसे है अपने घर में काम वाम करो, बाहर तो बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। तो बस, और कल है इन दोनों की छुट्टी, हाँ कल इन दोनों की छुट्टी है कल तो, क्रिश की भी छुट्टी है और हर्ष की भी छुट्टी है कल तो। कुछ है शायद ओनम वगैरह है कुछ, तो हर्ष की इस वजह से छुट्टी है, और क्रिश का तो इंस्टीट्यूट का एक दिन होता ही है ऑफ, एक दिन बाद। तो भाई बस ऐसे कुछ है आज।